आप शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण कर आप भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव मंदिर में जाकर अगर चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, या एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो उसका भाव यही है कि आप शंकर की शरणागति है। और फिर निवेदन करूंगा, इस कानपुर कल्याणपुर की पावन धरा में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन, आप मंदिर भी नहीं जा सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से भी निकल कर जाओ तो शिव का स्मरण कर कर जाना, बाबा आपको संभाल लेगा, ये निश्चित है। हम ये तो नहीं जानते कि मेरा भोला क्या देगा, पर इतना विश्वास जरूर है कि कानपुर की इस कल्याणपुर की धरा पर अगर कथा हो रही है और आप दिल लगाकर अगर 3 घंटे की यह कथा सुन रहे हो, तो 3 महीने में मेरा बाबा क्या देगा, आगे के पत्र में आपका प्राप्ति जरूर होगा, ये निश्चित है। महाराज शिव कथा कहती है, भगवान का सुंदर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को तुम्हारा वैभव, भगवान को तुम्हारी दौलत, भगवान को तुम्हारा धन, भगवान को तुम्हारी संपदा, भगवान को तुम्हारा बहुत वैभव नहीं चाहिए, भगवान को केवल एक चीज चाहिए, तुम्हारी निर्मल भक्ति, और भक्ति का बल, बस वही शिव को चाहिए, उसके सिवाय कुछ नहीं। भक्ति को जागृत करना पड़ेगा, और जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक भक्ति का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा। आप लोग आए जरूर हो कथा में, और मेरा विश्वास कहता है इतनी दूर 100 रुपए 50 रुपए ऑटो में खर्च करने के बाद आप यहाँ पहुंचे होगे, 100 रुपए 50 रुपए खर्च कर वापिस घर जाओगे। जरा विचार करना, अगर 50 रुपए खर्च कर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, 50 रुपए खर्च कर तुम यहाँ बैठे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे भोलेनाथ की कृपा होगी, तभी तो बाबा ने तुमको खींच कर यहाँ बुलाया। एक पत्र आया है, एक पत्र देखिए, उस पत्र में एक किसी माँ ने लिखा है, निधि भारद्वाज, जिला अलीगढ़ से आई है। निधि भारद्वाज आप ही हैं? हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम निधि भारद्वाज है, जिला अलीगढ़ से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। महाराज जी, 1 लोटा जल की महिमा क्या होती है मुझसे पूछे। 2021 में हम बहुत दुखी थे महाराज जी, हम पर बहुत कर्जा था, 10 लाख से 15 लाख तक का कर्जा हमारे ऊपर हो गया था। चारों तरफ अंधेरा लग रहा था। 1-2 बार प्रयास भी करा कि ये सच शरीर रखने से कोई मतलब नहीं, अब तो मरना ही श्रेष्ठ है। पर आपकी कथा ने मुझे जीने की राह दिखा दी। मोबाइल चलाकर बैठी थी और अचानक आपकी कथा मेरे हाथ में आ गई। आपका बटकेश्वर वाला उपाय हमने करना प्रारंभ करा। 3 सोमवार किया है बाबा जी। बाबा की कृपा ऐसी हुई, लोगों से कहते थे कि कहीं ना कहीं से 1 या 2 लाख का लोन हो जाए तो हमारा थोड़ा थोड़ा कर्जा पट जाए, पर कर्जा नहीं पटा। बोले कि ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो हमारा 10 लाख से 15 लाख का कर्जा था, मेरे बेटे ने बाबा की कृपा से मेहनत कर कर वो कर्जे को पटा दिया, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा दूसरे को लोन देने लगा। ये शिव है। पत्र में लिखा है निधि जी आपने, अब तो बेटा मेरा दूसरे को लोन दे देता है, ऐसी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ ने, कुबेर भंडारी ने कर दी। ये शिव है। कि पत्र में यह लिख दिया इन्होंने कि अब मेरा बेटा ही लोगों को लोन दे देता है। यह शिव की कृपा से हुआ है, शंकर की कृपा से हुआ। गुरुदेव 20 साल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, खूब इलाज करवाया, खूब डॉक्टर को दिखाया, तब भी मुझे आराम नहीं लगा। तब बेलपत्री और रुद्राक्ष के जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। मैं 3 सियोर हो आई। जय हो मां, धन्य। 3 बार सियोर हो आई। 1 बार रुद्राक्ष मिला, उस रुद्राक्ष को गलाती, पानी शिव जी को चढ़ाती और पीना प्रारंभ करा। उसे पीती और सबको पिलाती। बाबा की कृपा से अब मेरा सर्वाइकल का दर्द ठीक है, मैं डिप्रेशन से बाहर हूं। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मैं बाबा को धोख लगाने आई। बैठो बैठी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव कृपा, शंकर की उदारता, ये शिव करुणा। अब सुनो दिल से, जितने पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, आप दिल से सुनो, हृदय से। ये भी मत देखो कि कहां बैठे हो, बस जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए। एक काशी के भक्त की कथा आती है जिसका नाम भोला था। माता पिता थे, आंखों से अंधा बेटा ने जन्म ले लिया था। अब आंख से अंधा बेटा घर में जन्म ले लिया, एक ही लड़का, और वो भी आंख से अंधा। मां भी रोती थी और पिता भी रोते थे कि बेटा ने जन्म लिया तो आंख से अंधा है। नहीं है इसके, अंधा ही है। बेटे को जैसे तैसे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा।
अब घर में अगर कोई विकलांग है, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई के शरीर में रोग है या बीमारी है और उसका कोई नहीं है, तो माँ बाप तो यही सोचते हैं ना कि हम तो है ना, जब तक है हम तो अपने बच्चे को संभालेंगे जब तक जीवन मिला मनुष्य की देह। मेरा बेटा है, मुझे संभालना। अंधे बेटे को जिसका नाम उन्होंने काशी में भोला रख दिया था, उस भोला को वो संभाल रहे। हमारा सनातन धर्म बड़ा विचित्र बात करता है, ना अंधे को देखकर कभी हंसना है, ना लूले को देखकर कभी हंसना है, ना अपंग को, ना कोई का हाथ पांव, किसी के नेत्र, कुछ भी तकलीफ है, हमें कभी नहीं हंसना। क्योंकि आप भगवान से क्या मांगते हो? भगवान मुझे आनंद देना, बोलते हो कि नहीं बोलते? भगवान मुझे खूब खुशियां देना। तो भगवान मन में सोचता है, जब तुझे अंधे को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लूलों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लंगड़े को देखकर इतनी खुशी हो रही है, तो भगवान भी सोचता है ये गिफ्ट क्यों ना मैं तुझे भी दे दूं, तू पूरी जिंदगी खुश रह ले। ना तो हमें किसी अंधे को देखकर हंसना है, ना किसी विकलांग को देखकर, ना किसी कमजोर को देखकर, ना कोई शरीर से बहुत मोटा है, बहुत तगड़ा है, हमें उसको देखकर भी नहीं हंसना। कोई बहुत दुबरा है, उसको देखकर भी हमें नहीं हंसना। और यदि हम उसको देखकर हंस रहे हैं, हम उसके ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं, हम उसको देखकर थोड़ा ठिठोली कर रहे हैं, तो यह तैयारी रखना कि इस कष्ट को भोगने के लिए आपका एक जन्म हो सकता है। 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। 83,99,999 योनियां काटने के बाद यह मनुष्य की योनि 84 लाखवें नंबर की आती है। 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ पूरे शरीर में रोम छिद्र हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिए। 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद मनुष्य की देह मिलती है। और वह मानव की देह अगर हमने केवल निंदा में, बुराई में, चुगली में, गलत कार्य में निकाल दिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो उस जीवन का कोई महत्व नहीं है जो शिव जी ने दिया। करो भजन, घर से भी आओ और किसी के पास में पैसा नहीं है, वो के मेरा मन बहुत करता है कथा में जाने का, पर इतनी दूर हो, मेरे पास ऑटो का किराया नहीं, भगवान ने मुझे दिया है, तू बैठ मेरे साथ में। हो सकता है ये 10 रुपए मेरे कहीं मेडिकल में लगने वाले होंगे, डॉक्टर में लगने वाले होंगे, तो 10 रुपए में तुझे ले जाकर कथा सुना दे। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा? घर से खाली गाड़ी आ रही है, पड़ोसन से पूछ लो चल रही है कथा में, रिश्तेदारों से पूछ लो कथा में चल रहे हो, हम जा रहे हैं कानपुर में कथा सुनने, कल्याणपुर में कथा चल रही है, हम कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने जा रहे हैं, चित्त से आनंद से कथा को सुनना है, हमको यहाँ दिखावा नहीं करना है। आपके कानपुर में बहुत कथा होती है, कानपुर वासियों को मेरा नमन है, बहुत बड़े बड़े रूप में कथा होती है, उनको भी नमन है, पर यहाँ जो कथा हो रही है यहाँ श्रोता नहीं बैठा हुआ है। ये जो समिति कथा करा रही है, यजमान कथा करा रहे हैं, या जितने भी लोग सेवा में लगे हुए हैं, उनसे एक ही निवेदन करूंगा, यहाँ कथा सुनने के लिए श्रोता नहीं बैठा है। यहाँ जितने भी आएंगे वो भोला आएगा और भोला का भगत आएगा, इसके सिवा कोई नहीं। जो शंकर का प्रिय है, जो शिव का प्रिय है, पहुंचने वाला, उसके सिवा कोई नहीं पहुंचने वाला। ये तो संबंधों की बात है। किसी के यहाँ शादी होती है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, बोलो री जी सही है कि गलत है? खूब शादी का सीजन चल रहा है, किसी की बहन के यहाँ शादी, किसी के काका जी की शादी। नवरात्रि की षष्ठी तिथि की शुभकामनाएं। प्लीज अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।